मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील ज़रा इसको सेंटर में रखिएगा, इसी वाले फ्रेम को। मिनिस्टर साहब भी, क्योंकि आप भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, इस तरह के चेक आप भी लिखते होंगे। जब आप कोई 25 लाख का चेक लिखें, 30 लाख 40 लाख का चेक लिखें, सेल्फ के नाम पे हो, तो उसका कैश करवाने का प्रोसेस क्या होता है? क्या बैंक कैश करवाने से पहले आपसे कंफर्मेशन लेता है, पूछता है कि जनाब ये चेक वाकई आपने दिया है? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए, जो प्रोसीजर है वो 25 लाख का हो, 5 लाख का हो, एनीथिंग अबव 50,000 रुपीज़, वो आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि ये आपको चेक कैश होने आया है, हम दे दें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आपका चल रहा हो, पैसे की हेर फेर चल रही हो, आना जाना लगा वो कारोबार में भी, तो आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ब्लैंकेट परमिशन दे देते हैं कि राइटिंग में कि आप इनको, या वर्बली ताल्लुक के ऊपर होता है, क्योंकि कई दफ़ा आपके बैंक के अंदर ऐसे ताल्लुक है, इधर भी बैंक के मैनेजर उनके बेटे इस मनी लॉन्ड्रिंग को चला रहे हैं, तो उसमें आपको ब्लैंकेट ऑर्डर देने के वर्बल ऑर्डर पे भी सब काम हो जाता है। तो ये बड़ा क्लियर है जो आपने दिखाया है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए किसी चीज़। तो ये तो अभी सिर्फ एक 99 लाख रुपए का चेक है, इसमें लाजमी है कि सेल्फ, अब जो भी शख्स गया होगा उसको सुलेमान शहबाज जानते होंगे, 100% जानते होंगे वो तो सर, वीडियो सीसीटीवी फुटेज के अंदर, और बैंक के पास रिकॉर्ड भी होगा कि कौन शख्स इसको इनकैश करवाने गया। 100% रिकॉर्ड होगा, इसके बगैर स्टेट बैंक अलाउ ही नहीं करता है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने वजीर से सुना और बात ये कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी बैंकर से बात की, स्टेट बैंक से भी मालूमात की, प्राइवेट बैंकर से भी पूछा कि जनाब हो सकता है कि शायद ऐसी चीज़ ना हो, सुलेमान शहबाज साहब सही कह रहे हो। लेकिन अब आप जो चीज़ नाज़रीन देखने जा रहे हैं, मैं आपको इस सफ़े का पूरा अक्स दिखाता हूँ कि जब बैंक के पास ये 99 लाख का चेक गया सुलेमान शहबाज का सेल्फ का, तो इसके नीचे एक शनाख्ती कार्ड भी लगा हुआ है। हमने शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ उनका ID कार्ड नंबर थोड़ा सा ब्लर कर दिया है और एड्रेस उनका जो है वालिद साहब का नाम। अब ये वाला चेक इसके साथ ID कार्ड इस चेक के साथ बाकायदा तौर पे लगा हुआ है, और जब आप इस पे नाम देखते हैं तो नाम क्या है? नाम है मंजूर अहमद। जी हाँ, वही मंजूर अहमद जो सुलेमान शहबाज को TT के जरिए बहुत से पैसे भेजता है, और वही मंजूर अहमद 99 लाख रुपए का ये चेक सुलेमान शहबाज का एनकैश करवाने के लिए जाता है, जिसकी एक कॉपी इस बैंकिंग रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके अलावा भी बैंकिंग रिकॉर्ड इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि ये वही मंजूर अहमद है जिसके हवाले से सुलेमान शहबाज कहते हैं कि जी मैं इस शख्स को जानता नहीं, लेकिन 99 लाख रुपए का चेक एनकैश करवाने, सलमान शहबाज का पर्सनल चेक एनकैश करवाने ये वाला शख्स वहां पे जाता है। अब ये वाला चेक नाज़रीन आप देखें, सुलेमान शहबाज का दावा आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाते हैं, और ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे देखें। शहबाज का दावा क्या था, आइए एक दफ़ा फिर सुनते हैं। ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। मंजूर अहमद को जानते हैं? मैं किसी एक्सपायर्ड को नहीं जानता। मंजूर अहमद की खास बात यह है कि ये आपके बैंक अकाउंट से, आपके चेक से पैसे निकाल कर लेके गया है कासिम कयूम के पास, वहां से TT बनाई है, और फिर आप लोगों के अकाउंट्स में इसने पैसे डॉलर्स की सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में डाले हैं, और हुकूमती दावे के मुताबिक चेक मौजूद है कि जिसके पीछे आपने इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है कि इस बंदे को मेरे अकाउंट से पैसे दे दो, मगर आप जानते नहीं है इसको। ये हुकूमत का दावा है और मैं इसको डिनाई करता हूं, और ये बहुत बड़ा मजाक है। जी फैसल वार्ड साहब, ये ID कार्ड भी निकला है, TT हम इनकी ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो रेमिटेंसेस भी इनको सुलेमान शहबाज को भेज रहे हैं, और सुलेमान शहबाज का ये चेक जो है वो इनकैश करवाने भी मंजूर अहमद जाता है 99 लाख रुपए का। मैं इस हवाले से नाज़रीन को सिर्फ मजीद थोड़ी सी तफसीलात बता दूं। इससे नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि मंजूर अहमद एक कैश बॉय का किरदार अदा करता रहा है। कैश बॉय जो कासिम कयूम जो कि कैश कलेक्ट भी करता था, और ये जाके डिलीवरी भी उसको करता, और फिर रेमिटेंसेस अरेंज होती थी। और जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कासिम कयूम के वालिद साहब इसी बैंक में मुलाजिम भी थे। अब ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि जनाब, क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क है, फॉल्स रेमिटेंसेस का एक तरीकाकार बनाया हुआ है आपने, तो मंजूर अहमद वहाँ पे चला गया, लेकिन कैश भी कैरी कर रहा है, कासिम कयूम से भी लिंक्ड है, और सुलेमान शहबाज साहब चेक भी उसके हवाले करते हैं कि हाँ जी ये 99 लाख रुपए का चेक ये लेके जा रहे हैं। और ये वो पनामा केस वाली बयानबाजी हो रही है इस पर। देखिए अर्शद साहब, मेरे ख्याल से इन्होंने भी वही हमाकत कर दी जो मियाँ साहब ने अपने वालिद की पूरी कहानी असेंबली में बैठ के जो झूठ बोला था, ये एग्जैक्टली वही किया। और शाहजेब खानजादा साहब ने जो काम शायद 3 साल में होना था हमारे कानून के तहत, वो शायद 5 दिनों में हो जाएगा, और जो उसके बाद आपने 2 दिन में किया है, तो वो 5 दिन मुझे अब 1-1.5 दिन में अगर करना चाहे तो कानून अब 1-1.5 दिन में हरकत में आके फैसला कर सकता है। एक नंबर 2 सर, कैसे होगा? हमजा शहबाज को फिर बेल एक्सटेंड होगी है 25 तारीख, लेकिन वो बहरहाल
अदालती मामलात हैं उस पर हम बात नहीं करते ज्यादा। नहीं, हमें बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम फिलहाल इसी केस पे बात कर लेते हैं। देखिए अर्शद साहब, एक तो ये कि इसकी अगर सीसी फुटेज निकालें आप तो एंट्रेंस पे भी नहीं आएगी, काउंटर पे जहां से कैश कलेक्ट किया वहां भी आई, मैनेजर के कमरे में अगर चाय भी पी, ऐसे जब मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े काम चल रहे। अच्छा, ये 99 लाख निकालने गए होंगे तो बैंक को पहले बताया होगा या इतना कैश होता है या इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नॉर्मली पहले बताना पड़ता है बैंक को कि जी इतने पैसे आप निकलवाने? देखिए यूजुअली बैंक के पास एक छोटी ब्रांच के पास 10 लाख से ज्यादा नहीं होते और बड़ी ब्रांच के पास 30 लाख से ज्यादा नहीं होता, ये यूजुअल नॉर्म है। कोई बहुत बड़ी अगर जैसे हबीब बैंक की कोई बड़ी ब्रांच की अगर आप बात करें तो शायद वहाँ 50 लाख करोड़ रुपए अवेलेबल होता है। तो ये तो रूटीन का जो है काम, वो तो सर फैसिलिटेटर्स अंदर भी मौजूद थे ना, अंदर भी हेर फेर चल रही थी। और ये जो आपने दिखाया सर, इससे पहले भी आपने कुछ चीज़ दिखाई, ये तो आप दिखा रहे नहीं, हमारे पास भी सर ये लंबी चौड़ी दास्तान है बैंक टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स की। मतलब इसमें आप देखें कि किस तरतीब से पहले हमजा शहबाज आ रहे हैं, जैसे ही वो इलेक्ट हुआ उसके नेक्स्ट डे से उनके भाई सुलेमान साहब की टीटियाँ शुरू हो गई, उसी रूटीन से, रवावत से। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि सर ये टीटी है, ये स्विफ्ट कोड की रेमिट है और इस फुलंदे के अंदर परचेजेज हैं। तो अगर आप किसी गधे को भी बिठाएंगे, बेवकूफ को भी बिठाएंगे, अंधे को भी बिठाएंगे, तो वो ये कहेगा कि ये फलाने चोर ने पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, टीटी आई, टीटी इनके बैंक में थी, इसे निकाली, निकालने का सबूत ये, भेजने का सबूत ये, भेजने वाला भी कुछ हिरासत में और उसकी परचेज ये। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि 65 साल से ये सिस्टम कैप्चर किया हुआ है, सिस्टम कैप्चर किया, कानून ऐसे बना दिए कि कानून में किराएदार घर के अंदर होता है, किराए मालिक जो है घर से बाहर होता है, तो इनका भी सिलसिला ऐसा ही है। और एक गरीब आदमी अगर जेब कतरी में पकड़ा जाए तो उसको आप सड़क पे जूते खाते हुए भी देखते हैं, मार पीटते भी देखते हैं, मोबाइलों में घसीटते हुए देखते हैं, सरफड़ा भी देखते हैं और उसका फटाफट फैसला हो जाता है। और आज भी कोर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे मौजूद हैं जिनकी टाइम पूरा हो गया लेकिन उनके पास वो पैसे जो उन्होंने खर्च करवाए सरकार के वो देने को नहीं है, जिसको हमारी गवर्नमेंट कंसिडर भी करे, इमरान खान साहब, कि उसका रिलीज तरीका बनाए। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 20-20 साल से बारी नहीं आई है सर। फैजल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस आईडी कार्ड के अलावा मजीद सबूत भी बैंक के पास मौजूद होंगे कि सुलेमान शहबाज का ये वाला चेक मंजूर अहमद ने इनकैश करवाया था? देखिए अर्शद साहब, मैं आपको बताऊं, जो बैंक्स की पुलिस है ना वो स्टेट बैंक है और स्टेट बैंक की मदद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। ये नेटवर्क कहीं बैंक तक नहीं है या बैंक अल-फलाह के कोई एम्प्लॉय की तक नहीं है या वो ऑफिस बॉय तक नहीं है या जिसने रिश्वत दी वहां तक नहीं है, पहुंचाने तक नहीं है, हवाले वाले तक नहीं है। इसमें पूरा का पूरा स्टेट बैंक मुलव्वस है। ये स्टेट बैंक कर ही नहीं सकता। बैंक में जो कवानीन नाज़रीन बने उसी हवाले जनवरी 2018 में CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स अलर्ट्स जनरेट हुए। और ये जनरेट कैसे होती है CTR रिपोर्ट कि अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो इसका जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो ये CTR जनरेट करता है। और सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज पकड़े कैसे गए कि जनवरी में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट की कि जी ये